वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल देखते हैं होते क्या है। तो आपको पॉलिनोमियल ऐसे याद रखना है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पॉलिनोमियल एक्स, पी फॉर पॉलिनोमियल एक्स, जैसे ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस एन, ये प्रीफिक्स में है, ए एन माइनस वन और x की पावर n माइनस वन। ठीक है ना, ये ऐसे चलता रहता है। n यहाँ पर कितना था, n यहाँ पर n माइनस वन, यहाँ पर n माइनस टू, और इंटू एक्स की पावर n माइनस हो जाएगा हमारे पास टू। ठीक है ना, ये बात आपको ऐसे ऐसे याद रखना है। प्लस के चलता रहता है, प्लस के ए वन एक्स प्लस के ए ज़ीरो। ठीक है ना, अब देखते हैं यहाँ पर n होता क्या है। n जो है हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है सबको। ठीक है ना, और जो हमारे पास a0 a1 और डैट डैट डैश, ये an माइनस वन, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर हमने अभी भी पढ़ा था, जैसे जो हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर बनाकर बनते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, और जो ये x है हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है ना, तो इसी वाली टर्म को, इसी वाली एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं कि इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है ना, होपफुली आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली जो हमारे पास, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझूँ कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं, इनको हम बेसिकली डिग्री के बेस पर देखते हैं। जैसे सपोज करो 2x प्लस के 3 है। ठीक है ना, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, कैसे हुआ, क्योंकि जैसे यहाँ पर x है तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, यहाँ पर डिग्री हुई हमारे पास 1। देखो इसके पास पावर, डिग्री बोले तो पावर जिसको हम बोलते हैं, जैसे x की पावर 2 होता तो डिग्री कितनी हो जाती, 2 हो जाती। वेरिएबल की ही हमेशा देखनी है आपको, जैसे 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें x की पावर कितनी है 2, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो आपको जो इसमें डिग्री देखनी है वो हमेशा हाईएस्ट डिग्री देखनी है। तो डिग्री यहाँ पर हाईएस्ट कितनी है, 2। समझ में आ गई होगी इतनी बात। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं, जैसे 3x क्यूब प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 8। इसमें जो डिग्री हुई हमारे पास, डिग्री यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कौन कितनी है हमारे पास, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास है 3। तो ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। जैसे एक और समझ लेना, y की पावर 4 5y क्यूब प्लस के y स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 4। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो डिग्री है वो कितनी है, हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री ओनली हैव टू सी, दैट इज़ द दैट इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो डिग्री आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, वो आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते किसको है, जैसे कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना, जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी होगी, 0, उसी को क्या बोलेंगे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, डिग्री इसमें हमारे पास कितनी होती है, 0 होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इज़ नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमें समझ में आ गया, जिसमें हमारे पास जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 0, उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो उसी के बाद हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल होता है हमारे पास, जैसे जब हमारे पास जो डिग्री होगी, डिग्री जैसे हम अभी यहाँ पर देख रहे थे, जैसे वाली डिग्री होती है एक्स की, यहाँ पर डिग्री कितनी थी 1, इन डिग्री की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसी तरीके से हम लीनियर पॉलिनोमियल में देख रहे हैं, जब हमारे पास जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 1। ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ ax प्लस के b, a नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 1, तो उसी को क्या बोला हमने, लीनियर पॉलिनोमियल बोला। फिर उसी के बाद हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है ना। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है हमारे पास, जब हमारे पास जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 2, तो हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, और जो यहाँ पर है ए नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपको याद ही रख लेना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, इसका बहुत बड़ा यूज है इस चैप्टर में पोलिनोमियल में, ठीक है। फिर उसी के बाद हमारे पास आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल होता क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल में अब आपको जैसे पता लग गया होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे पास जब हमारे पास जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, डिग्री हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 होगी। जैसे ये आपको अच्छे से याद रखना है, ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसी के बाद हमारे पास इसी चैप्टर में आता है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारे पास जो डिग्री होती है वो होती है कितनी होगी, डिग्री होगी हमारे पास इसमें 4, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसमें हमारे पास 4। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्स की पावर 4 प्लस के बी एक्स क्यूब प्लस के सी एक्स स्क्वायर प्लस के डी एक्स प्लस के ई, ठीक है ना, और ए नॉट इक्वल टू 0, ए एक्स की पावर 4, तो डिग्री यहाँ पर हाईएस्ट कितनी हुई हमारे पास 4। तो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, है ना। जो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होता है, जैसे अगर आप इसको एग्जांपल से समझ लेना, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है पी एक्स, है ना, पी एक्स इज इक्वल टू, मैंने बोला कि भाई 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1 गिवन है, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो इसमें, x की वैल्यू सपोज करो हम 2 एज्यूम कर रहे हैं या रख रहे हैं अपनी तरफ से, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब आप क्या करोगे, इसमें जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर आप 2 पुट कर दोगे, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 17, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। फिर उसी के बाद जो हमारे पास जीरोज ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक आता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको अपने माइंड में रखने हैं। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स में क्या होता है, जब हम एक रियल नंबर है, जैसे सपोज करो रियल नंबर है, 9th क्लास में जैसे आपने पढ़ा था, रियल नंबर जो है अगर वो ए माना, ठीक है ना, और वो क्या हुआ 0 इज कॉल्ड, उसी को क्या बोला हमने 0। तो जैसे पी एक्स है, अगर मैं पी पर ए रख रहा हूँ, ए क्या हुआ यहाँ पर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, आपने एज्यूम कर लिया जैसे ये है, अगर आप इसमें क्या कर रहे हो, पुट कर रहे हो x इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हो -1। तो अब हम इसमें जब हम -1 पुट करेंगे, p -1 ऐसे पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा -3 -1 और -4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट 0। तो हम बोल सकते हैं जो -1 है, जो वैल्यू हमने पुट करी दैट इज़ -1 इज़ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। किसका, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास जो इक्वेशन है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इस वाले टर्म का, जैसे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट फॉर्मूला, यानी नेक्स्ट रिलेशनशिप। दीज आर द जर्नल फॉर्मूले। जर्नल आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जर्नल, ठीक है ना, जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म में आपको ऐसे याद रखना है, देखो हमको ना 2 चीज़ पढ़नी होती है बेसिकली इसमें जर्नल फॉर्म में। एक तो हमारे पास आता है सम ऑफ जीरोज़, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोज़ में बच्चे हम क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ जीरोज़ में हमें याद रखना है, ये आपको भी क्वेश्चन में जब करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। एक तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है ना, अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हमारे पास जैसे ये वाली इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, मैंने बताया था ये हमारे पास एक क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है।
तो उसी के बाद ठीक है, तो जैसे सम ऑफ जीरोज अगर मैं बात करूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा आर द पोलिनोमियल्स है, जो हम इनको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा अभी आपको समझ में आने वाले, जैसे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा ये हमारे पास आए, सम निकाल रहे हैं तो अल्फ़ा भी और बीटा भी। जैसे सपोज करो हम ऐसे नहीं करते, एक मिनट अभी समझाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया तो हम बोल सकते हैं माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है ना, फिर इक्वल टू माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर उसी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम क्या करेंगे, जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आए हमारे पास, जैसे अल्फा प्लस बीटा थे, अब हमारे पास इन्हीं का दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, दीज आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना, इक्वल टू सी अपॉन ए। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास इस वाले केस में आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होते क्या हैं, जैसे हमारे पास एक टर्म आई एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 10, ये कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं, ठीक है ना। पी एक्स इक्वल टू हमें दिया एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 10। अब आप क्या करोगे, अब आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2x, हम इसको लिख सकते हैं माइनस के 10, ठीक है ना। हमने जैसे भी पढ़े थे फैक्टराइजेशन कर दिया, इसको बीच में स्प्लिटिंग कर दिया मिडिल टर्म को, ठीक है। तो x ब्रैकेट में कितना आएगा यहाँ पर, जब हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 5, जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो दैट इज x प्लस 5, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं x प्लस 5 एंड x माइनस 2 आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जैसे अब आप x प्लस 5 इक्वल टू पुट करोगे 0, तो हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आई -5। और अब आप ऐसे ही कैसे करोगे, जैसे x माइनस 2 है, इसके भी 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस के 2। तो हम बोल सकते हैं जो ये वाली टर्म आई, दिस इज़ द अल्फ़ा एंड दिस इज़ द बीटा, ठीक है ना। तो इन्हीं को क्या बोला, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, मतलब अगर आप इन वाली वैल्यू को इनमें पुट करोगे तो यू विल गेट द जीरो आंसर, फाइन। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। तो आपको होप्सो की ये समझ में आ गया होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी और सम ऑफ जीरोज भी, ठीक है ना। तो इसी के बाद हम लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, नेम रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको ये भी सब इस तरीके से याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना, इसको हम लिखते हैं माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको जब सम ऑफ जीरोज निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए आपको माइनस कोफिशिएंट ऑफ, ये आपको याद रखने हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाए, एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसी के बाद हमारे पास इसमें आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब हम निकालेंगे तो इसमें आप क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमारे पास आएंगे यहाँ पर सम ऑफ जीरोज में क्या करा था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम इन सब का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई बाय के गामा इज इक्वल टू माइनस के डी अपॉन ए। तो हम बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू हम बोलेंगे माइनस के कांस्टेंट टर्म अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो दिस इज द कोफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन केस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये आपको माइंड में अपने रखने हैं, इसके बिना इनकी हेल्प से आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगी, फाइन। सो अभी हम इसी के पोलिनोमियल के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आपके एग्जाम में भी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे बोला है कि जैसे फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना, दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया, तो जैसे ये वाला हमें जो टर्म दिया हुआ है, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के बी, तो यही क्या है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ये प्लस माइनस कॉन्स्टेंट वेरी कर सकता है, पर इससे हमें पता लग जाएगा दिस इज़ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। फिर उसने बोला एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन
इट्स जीरोज़ एंड कोफिशेंट। तो जीरोज़ का भी हमने अभी पढ़ा था और कोफिशेंट का भी हमने पढ़ा था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करते कैसे है। सबसे पहले जो स्टेप होगा हमारे पास पी एक्स जो पोलिनोमियल दिया हुआ है दैट इज़ पोलिनोमियल एक्स, ये हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके स्प्लिटिंग करेंगे। ये हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं लास्ट टर्म है। तो इसके हम स्प्लिटिंग जब हम करेंगे तो वी विल गेट 5x माइनस के 2x माइनस के 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, x प्लस के 5 आ जाएगा, ऐसे ही 2 ले लेंगे तो x प्लस के 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जब हम यहाँ से x प्लस के 5 और x माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम फाइंड करते हैं इसमें जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। जैसे जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल होता है जीरोज़ ऑफ पी एक्स, हम बोलेंगे कि जो पी एक्स होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि पुट करेंगे, पुट x प्लस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं जब हम x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो वी विल गेट x की वैल्यू -5। समझ में आ गई बात इतनी। फिर उसी के बाद x माइनस 2 इक्वल टू कितना है हमारे पास 0, तो हम बोलेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई 2। फाइन, तो इस तरीके से हमने क्या करे, जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल फाइंड आउट कर दे, दैट इज़ अल्फा एंड बीटा से हम जिसकी बात कर रहे थे। फिर उसी के बाद हमें जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल हमारे पास कितने हैं, जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, एक तो कितना आया -5 आया, एक आया हमारे पास 2, एक हमारे पास -5, एक दूसरे नंबर पर कितना आया 2। तो हम सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ में हमने क्या बोला था, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा कितना आया -5 प्लस के 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -3। समझ में आया इतनी बात। फिर हमने बोला था सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए जो फॉर्मूला बोला था माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फाइन, तो अब देखना माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास कितना है 3, तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे 3। अब बस जब ये 3 हो जाएगा, पर माइनस भी है तो माइनस लगाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 1, तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का ये रिलेशन भी आ गया हमारे पास। ठीक है ना, फिर उसी के बाद हमारे पास था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हम क्या करते थे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय के बीटा। ठीक है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास -5, कितनी आई थी -5 मल्टीप्लाई बाय के 2, तो ये कितना है -10। ठीक है ना, तो उसका जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी है -10, कितना है -10, और ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट है उसमें तो -10, और उसके अपॉन कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है हमारे पास 1, तो अपॉन में 1, वो फॉर्मूला आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइन, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, आप इसी के बेस पर और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 1 हमने ऑलरेडी वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 2 भी फर्स्ट वाले को क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है, पर फिर भी हम दोबारा से ट्राई करते हैं, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल 5t स्क्वायर प्लस के 12t प्लस के 7 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब हमें देखना है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बताया है। मेरा कहने का मतलब ये था, अब आपको ये वाली इक्वेशन देखनी है और आपको देखना है कि ये x इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है 2, तो इट विल बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। जैसे हम बोलेंगे p t की फॉर्म में दिया है, यहाँ पर x नहीं है तो p पोलिनोमियल t की फॉर्म में दिया है, तो इसलिए pt लिखेंगे 5t स्क्वायर प्लस के 12t प्लस के 7। तो हम बोल सकते हैं 5t स्क्वायर, इसको स्प्लिटिंग जब हम करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 5t प्लस के 7t आएगा। ठीक है ना, प्लस के 7। तो जब आप यहाँ से 5t को मिलोगे तो ये t प्लस के 1 प्लस के 7 t प्लस के 1। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से t प्लस के 1 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट 5t प्लस के 7 आ सकता है। ठीक है, आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। तो हम इसके बाद इसके हम क्या करेंगे, जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज़ ऑफ पीटी जिसको बोलते हैं, ये हमें कब होगा, जब हम बोलेंगे कि पीटी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा।
ठीक है ना, पोलिनोमियल टी। तो हम बोलेंगे कि इन दोनों को t प्लस वन इक्वल टू कितना पुट करेंगे 0। तो हम बोलेंगे t की वैल्यू कितनी आई -1 आ जाएगी, ठीक है। फिर उसी के बाद अगर आप 5t प्लस के 7, तो हम बोलेंगे कि जो इक्वल टू 0 दिस इज़ t है ना, और दिस इज़ प्लस। तो हम बोलेंगे कि 5t इक्वल टू -7, तो t इक्वल टू -7/5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनके रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जब रिलेशन की बात करेंगे तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हमारे पास कितने आ गए, अगर मैं अल्फ़ा करूँ तो -1 आ गया, और बीटा की वैल्यू बात करूँ तो -7/5 आ गया, ठीक है। अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ ये अच्छे से समझना है। तो अल्फ़ा प्लस के बीटा जैसे हमने पढ़ा था, तो -1 प्लस -7/5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट -12/5, ठीक है। तो -12/5 आ जाएगा, और इसके इक्वल टू में कितना लिखोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। अब उसी के बाद हमारे पास कितना आता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, बीटा की वैल्यू कितनी है -7/5। तो हम बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, फाइन। सो हमें ना एक इसमें रिमेंबर पॉइंट भी हम पढ़ते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो आप आइए इसको समझते हैं। जैसे इफ़ अगर हमारे पास अल्फ़ा है एंड बीटा है, ठीक है, एक तरफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। तो आपको ना ये वाली याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ये सम ऑफ पोलिनोमियल, जिसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। वही स्प्लिटिंग करके आया, मतलब इनको प्रोडक्ट करा, जैसे के एक्स स्क्वायर माइनस के, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है ना। सम ऑफ ज़ीरोज़ बाहर कितना है x प्लस ये क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से, जो यहाँ पर k है ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। k को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, k इज़ अ कांस्टेंट टर्म। इसके बेस पर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो ये पोलिनोमियल है, द पोलिनोमियल कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज द विदाउट कॉन्स्टेंट के। अगर हम इसको लिख रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, px इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई के बीटा। अगर आप इसको विदाउट के लिखना चाह रहे हो, अगर विद के अगर आप इसको लिखना चाह रहे हो, तब आपको ये इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। जैसे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मतलब ये हमें अल्फ़ा और बीटा दे दिए, जैसे यहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा दे दिए, जैसे ये दे दिए हमें जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो इन वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं करते किस तरीके से हैं। अभी जैसे हमने आपको बताया जो पोलिनोमियल px है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं पहले, दिस वन, ठीक है ना। px इक्वल टू हमने पढ़ा था k, रिमेंबर पॉइंट में, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है ना, x प्लस के प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब हमें पता है अल्फ़ा प्लस के बीटा जो वैल्यू है ये हमें दिया हुआ है 1/4, ठीक है ना।
और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा ये हमें कितना गिवन है, -k1। इतनी बात सबको समझ में आ गई। फिर अब हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं के, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना आया, 1/4। अब बाहर कितना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय के एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है यहाँ पर, प्लस है, पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें -1 गिवन है। फाइन, तो इस तरीके से आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4x, ये हो जाएगा हमारे पास -k1। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। जब हम इसका एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। तो हम बोल सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो पी एक्स पोलिनोमियल एक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम जब इसको के, ये बाहर आ जाएगा 4, तो यानी 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका आंसर आएगा पी एक्स यानी पोलिनोमियल एक्स की वैल्यू जो आएगी 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, एक पोलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो इसका सेकंड पार्ट है हम उसको सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें अल्फ़ा प्लस के बीटा की जो वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ √2, और अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कितना दिया है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा दैट इज़ 1/3। तो हमने अभी पढ़ा पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ ज़ीरोज़, आपको इस तरीके से लिखना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। फाइन, आप इस तरीके से लिख लोगे। अब देख इसको सोल्व करते हैं, के पोलिनोमियल एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर सम ऑफ ज़ीरोज़, व्हाट वी हैव, सम ऑफ ज़ीरोज़ √2 एक्स प्रोडक्ट में है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ व्हाट वी हैव 1/3। ये वाली बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम इसका पूरे का एलसीएम लेंगे तो ये 3 में सबके 1 एज्यूम करके आप एलसीएम ले लेना। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2x प्लस के 1। फाइन, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, k/3 ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2x प्लस के 1 बचा। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि जो पोलिनोमियल x की जो वैल्यू आई दैट इज़ 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2x प्लस के 1। तो इस तरीके से आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। फाइन, थैंक यू।